Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in again Civil Academy YouTube channel and आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ टर्मिनोलॉजी में फिर से इम्पॉर्टेंट दो टर्म्स के बारे में जो अक्सर आप लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान सुनते रहते हैं। तो आप जानते हैं जो टर्मिनोलॉजी सिविल एकेडमी का इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत हम इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और आज जो मैं आपके लिए दो टर्म्स लेकर आई हूँ उसमें पहली है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अनदर वन इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो किसे कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, किसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कितने टाइप होते हैं, क्या क्या उनके अंदर आता है, कितनी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस टर्मिनोलॉजी में आज मैं पूरा आपको इन सब के बारे में डिटेल्स से बताऊंगी। तो बने रहें आप इस छोटे से वीडियो के साथ और देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। स्टार्ट करें उससे पहले इस चार्ट से आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर हम बात करें सरकारी स्कीम की या गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप्स की आपकी गवर्नमेंट स्कीम होती हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अनदर वन इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। We can again classify centrally sponsored scheme into three. One is the core of the core scheme, another is core scheme, and the third one is the optional scheme. So there are three categories of the centrally sponsored scheme: core of the core scheme, core schemes and the optional schemes. गवर्नमेंट स्कीम दो टाइप की हैं, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तीन टाइप की हैं, तीन सब कैटेगरी हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में कि बेसिकली क्या होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कोर ऑफ द कोर स्कीम क्या है, ऑप्शनल स्कीम क्या है, हाउ दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ फर्स्टली देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दीज स्कीम्स आर फंडेड बाय द यूनियन और यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बट इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो स्कीम्स हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसे यूनियन फंड देता है, स्टेट फंड देता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट। तो दे आर implemented by the state only. Now next funding pattern for this scheme is 50:50, 75:25 या फिर कोई दूसरा। कुल मिला के बात यह है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिसमें फंडिंग पैटर्न 50% तक कम से कम सेंटर पे करता है, बाकी का आपका स्टेट पे करता है। तो 50 से ज़्यादा आपका सेंटर पे करेगा, उससे जितना भी बच जाता है बाकी का अमाउंट वो स्टेट पे करता है। इम्प्लीमेंट लेकिन स्टेट ही करता है। नाउ अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की बात करें तो ये रेशियो 90-10 होता है। 90 सेंटर देता है, 10 स्टेट देता है। सपोज़ अगर 1000 रुपये की कोई स्कीम है तो 900 रुपये आपका सेंटर देगा, 100 रुपये आपका स्टेट देगा। अगर वो स्टेट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जब मैं बात करती हूँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, तो 8 स्टेट उसमें आते हैं। इसके अलावा हिली स्टेट्स में आपका आता है एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड। पहले जम्मू कश्मीर भी आता था बट नाउ जम्मू कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गए हैं तो अब वो उसमें नहीं आता है। अब आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अंडर दी हिली स्टेट्स। सो हिली स्टेट्स के लिए जो फंडिंग पैटर्न है इट इज़ 90-10। अदर स्टेट्स के लिए इट इज़ 60-40 रहता है जनरली, बट वेरी भी करता है स्कीम टू स्कीम। 50% तो सेंटर को देना ही देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा अगर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नाउ अगर मैं बात करूं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कुछ चेंज किए गए हैं जब से आपकी मोदी जी की गवर्नमेंट आई। सो 2016 में कुछ चेंजेस किए गए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। अनाउंस किया गया इसको आपका 2016 के बजट में। तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के फीचर्स में कुछ चेंज लेकर के आती है और 2016 के बजट में उसे अनाउंस करती है। क्या चेंज था ये? Each scheme will have a sunset date, that is in the beginning it will be decided till when the scheme will run। यानी अब से जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आएगी उसमें पहले ही ये बता दिया जाएगा कि वो स्कीम कब ख़त्म होगी, कब तक चलेगी, यानी उसके बारे में सनसेट डेट को पहले ही बता दिया जाएगा।
नेक्स्ट जो मिड टर्म रिव्यू होगा विल फर्दर डिसाइड वेदर द स्कीम इज़ टू बी एक्सटेंडेड और नॉट। स्कीम का मिड टर्म में क्या किया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा, देखा जाएगा। जब चल रही है 5 साल की सपोज है तो 2.5 साल के बाद में उसका रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि स्कीम सही चल रही है या नहीं चल रही है, हमें उसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये चेंजेस लाए गए आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेकर के इन 2016 के बजट में अनाउंस करते हुए। तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं आगे। नाउ एक और चेंज किया गया कि नंबर ऑफ दी स्कीम्स को हम कम करेंगे। बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं और बहुत समय से ये डिमांड चल रही थी कि इन्हें कम किया जाए, तो इन्हें रिड्यूस करा गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को काफ़ी कम किया गया और नाउ दिस टाइम इट इज़ 28 हैं। पहले कभी ये 66 और उससे भी ज़्यादा हुआ करती थी ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट के समय पर। नाउ गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ CSS फ्रॉम 66 टू 28 तक उन्होंने क्या किया, अम्ब्रेला स्कीम में उसे ले आए। अम्ब्रेला स्कीम वो होती है कि एक ही स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स आपकी चलाई जाती हैं। तो यहाँ तक याद रखेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर के। कम किया गया है, सनसेट डेट पहले ही डिसाइड की जाएगी, उसके बारे में मिड टर्म रिव्यू करा जाएगा जिससे पता लगाया जा सके कि स्कीम आगे चलानी है या नहीं चलानी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को देखें तो मैंने आपको बताया 3 में कैटेगराइज कर सकते हैं कोर ऑफ द कोर। प्रेजेंटली बात करें तो कोर ऑफ द कोर में 6 स्कीम है। हम देखेंगे होती क्या है कोर ऑफ द कोर स्कीम, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोर स्कीम, हाउ कोर स्कीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी ऑप्शनल स्कीम। तो कोर इस समय है 20 स्कीम्स के आसपास हैं। ये डेटा आपका वेरी हो सकता है, जैसे ही कोई नई स्कीम आएगी ऐड होगी तो आपका ये डेटा वेरी कर सकता है। देन ऑप्शनल 2 स्कीम्स हैं फिलहाल जो आपकी चल रही हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम का मीनिंग क्या होता है। कोर ऑफ द कोर स्कीम बेसिकली होती है दोज स्कीम विच आर फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन शुड फॉर्म दी कोर ऑफ द कोर। ऐसी स्कीम्स जो सोशल प्रोटेक्शन के लिए हैं, सोशल इंक्लूजन के लिए हैं, यानी समाज की सुरक्षा के लिए हैं, समाज के समावेशन के लिए हैं, इंक्लूजन के लिए हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोर ऑफ द कोर। जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं उन्हें हम कहते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम। एंड बी द फर्स्ट चार्ज ऑन अवेलेबल फंड्स फॉर द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। और अगर आपके पास या देश के पास या सरकार के पास अगर चॉइस है कितना पैसा है, 10 स्कीम उनके सामने रखी गई हैं किसे फंड करें, अगर वो सिर्फ 5 स्कीम्स को उस पैसे से फंड कर सकते हैं तो प्रायोरिटी किसे देंगे, कोर ऑफ द कोर स्कीम को। तो जब भी कभी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडे के अंदर पैसा खर्च करने की बात आएगी देन द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कोर ऑफ द कोर स्कीम बिकॉज ये रिलेटेड होती हैं सोशल इंक्लूजन से और सोशल प्रोटेक्शन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, यही कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं आपकी। नाउ फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं। तो टोटल 11 हैं आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 8 जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। अब ये 10 हो जाएगा, बेसिकली 10 हो जाएगा और 3 हिमालयन स्टेट्स की जगह 2 हिमालयन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश हो गया और दूसरा आपका उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर अब इसमें नहीं आता। तो टोटल 10 स्टेट्स हो गए हैं आपके, 8 नॉर्थ ईस्ट के, 2 हिली स्टेट हिमाचल प्रदेश एंड नेक्स्ट वन इज योर उत्तराखंड। नाउ फंडिंग पैटर्न फॉर द कोर ऑफ द कोर स्कीम का जनरल कैटेगरी वालों के लिए पहले वाला ही, इसका मतलब पहले वाला कौन सा 60-40 का फंडिंग पैटर्न चलेगा। नाउ स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए भी एग्जिस्टिंग कह रहे हैं, इसका मतलब 90-10, 90 केंद्र सरकार देगी और 10 स्टेट्स देगा। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम का जो फंडिंग पैटर्न है वो ऐसा रहता है 60-40, 90-10, हिली रीजन के लिए 90-10 एंड अदर स्टेट्स के लिए 60-40। ठीक, अब आते हैं वापस से नेक्स्ट उस पर कि कोर स्कीम्स बेसिकली
कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जैसे मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, यहाँ पे बहुत सिंपल आप याद रख सकते हैं। देखिए, अम्ब्रेला स्कीम जो शेड्यूल कास्ट के लिए काम कर रही है, अम्ब्रेला स्कीम जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काम कर रही है, अम्ब्रेला स्कीम जो ओबीसीज के लिए काम कर रही है, अम्ब्रेला स्कीम जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रही हैं, वो सब आती हैं आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम के अंदर। इसके अलावा मनरेगा एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो मनरेगा अब आप कभी नहीं भूलेंगे, इट इज़ दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड कम्स अंडर दी कोर ऑफ द कोर स्कीम के अंतर्गत आती है आपकी मनरेगा। और 6 बताई थी मैंने, ये 6 आपकी हो गई हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं कोर स्कीम्स क्या होती हैं, तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का टाइप कोर स्कीम है शुड बी वन ऑन स्कीम्स दैट कंप्राइज द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा where the center and state will work together in the spirit of टीम इंडिया। टीम इंडिया के स्पिरिट से जहाँ पर भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम कर रही होती है, वो स्कीम्स आपकी कहलाती हैं कोर स्कीम्स। ठीक, उन्हें हम कहते हैं कोर स्कीम्स। नाउ जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कृषि उन्नति स्कीम्स, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वाइट रिवोल्यूशन में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की योजना, ब्लू रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन वाली ध्यान रखिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन की जो स्कीम है वो सब आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, कोर स्कीम्स के अंतर्गत आती हैं, कोर ऑफ द कोर में नहीं आती। बहुत सारी हैं एक्चुअली, ये 20 के आसपास है, मैंने सिर्फ कुछ लिखी हैं। जैसे एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये पीएम सिंचाई योजना के अंतर्गत मैंने आपको बताया था इसके बारे में। पीएम सिंचाई भी क्या है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नाउ देन हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आ गई आपकी, उसी के ही कंपोनेंट है। तो ये क्या है, कोर ऑफ द कोर स्कीम ना होकर के कोर स्कीम है आपकी ये सारी। तो ध्यान रखिएगा, कोर स्कीम्स बेसिकली क्या होती हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या होती हैं। और इनके फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होता है 90-10, 2 हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होता है 90-10, अदर स्टेट्स के लिए 60-40 होगा। यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर 100%, विथ लेजिस्लेचर एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न वुड कंटिन्यू। विथ लेजिस्लेचर से जो भी एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न है जो चल रहा होगा वही आपका कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा। ठीक बात, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को फंडिंग पैटर्न के बारे में। अब ना आप ये पूछेंगे कि मैम इसमें भी 60-40 है कोर स्कीम में और कोर ऑफ द कोर स्कीम में भी पैटर्न 60-40 है। ऑफकोर्स फंडिंग पैटर्न सेम है, लेकिन जो इशू है जिसके लिए स्कीम आपकी चल रही है वो डिफरेंट है। जो भी आपका काम होने वाला है या जिस वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई जा रही है वो डिफरेंट है। वहाँ पे कल्याण करना है एससीज का, एसटीज़ का, ओबीसीज का, उनसे रिलेटेड स्कीम है। यहाँ पे स्कीम आपकी है डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो साथ में मिलकर सेंटर और स्टेट काम करेगा। तो मुद्दे का फ़र्क है यहाँ पर। ठीक, लास्ट आते हैं ऑप्शनल स्कीम पर। देखिए, जो ऑप्शनल स्कीम होती हैं वेयर स्टेट्स वुड बी फ्री टू चूज दी वंस दे विश टू इम्प्लीमेंट। स्टेट्स फ्री हैं कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, यू आर फ्री। Now, funds for these scheme would be allocated to state by the Ministry of Finance as a lump sum. lump sum amount में फाइनेंस दे दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत आपका स्टेट्स को। Now, ऑप्शनल स्कीम पहले 2 थी लेकिन अब लगभग 1 रह गई है। एक स्कीम को एक्चुअली मर्ज कर दिया गया है दूसरी स्कीम के साथ में, तो अभी एक ही है जो आपकी चल रही है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये मिशन है आपका ऑप्शनल के अंदर। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले चला करता था लेकिन इसे 2022 के बजट में कन्वर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के साथ में। इसमें क्या होता है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है
कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए गांव हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स से लगने वाले गांव हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो पहले थी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इसे कन्वर्ज कर दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में, ठीक है, 2022 के बजट में। तो ये हुई आपकी ऑप्शनल स्कीम, जिसमें लमसम पैसा दे दिया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट्स को, और ये कंपलसरी नहीं है कि स्टेट्स उसको अडॉप्ट करें ना करें, उनकी चॉइस है, ठीक, ना भी चाहें तो ना भी करें, ऑप्शनल है उनके पास में, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज अबाउट दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड ऑप्शनल स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा ऑप्शनल स्कीम में। तो वो रहेगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 80-20, वैसे क्या रहता है 90-10, कोर के लिए 90-10, कोर ऑफ द कोर के लिए भी 90-10। नाउ अदर स्टेट्स के लिए इट इज़ 50-50, ऑप्शनल है, आप लेना चाहें लें, नहीं लेना चाहें ना लें, 50-50% लेना होगा। यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर 100%, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेचर है वहाँ पर 80-20 का रेशियो चलेगा। फंडिंग पैटर्न 80-20 का होगा, 80 सेंटर देगी, 20 स्टेट देगा, ठीक बात है। तो ये हुई आपकी ऑप्शनल स्कीम, कोर ऑफ द कोर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नाउ कम टू दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फंडेड होती हैं और इम्प्लीमेंटेड होती हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसी वे में ये डिफ़र करती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से, बिकॉज दे आर फंडेड बाय दिस यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूजुअली दे आर स्कीम्स रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स पर होती हैं, उन बातों पर स्कीम होती हैं जो यूनियन लिस्ट में 7 शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक। अगर कुछ बात करें मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, तो भारत नेट, खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, MP लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल एड्स एंड STD यानी जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं उसके कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर के जो स्कीम चल रही है, दे ऑल कम अंडर दी योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत। लगभग 45 स्कीम हैं, इवन 45 से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, टाइप्स ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ख़त्म हुआ। आप लोगों को जो भी छोटे छोटे डाउट्स हुआ करते होंगे, मेरे ख्याल से इसको लेकर के वो क्लियर हुए होंगे। आज की टर्मिनोलॉजी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अपने लिए वैल्यूएबल लगा हो तो देन डेफिनेटली लाइक दी सेशन, share with your friends and subscribe the channel if you still not subscribe Civil Academy IAS PCS channel. Thank you so much. Again टर्मिनोलॉजी में एक और नया टॉपिक लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।